लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्टाफ शीट्स को या स्टाफ नोटेशन को हम कैसे रीड करते हैं, ट्रिपल क्लिफ, बेस क्लिफ में हम नोट्स को कैसे रीड करते हैं, एज वेल एज हम नोट्स को कैसे उसमें रखते हैं। आज के हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे कि नोट ड्यूरेशन क्या होती है, रेस्ट ड्यूरेशन क्या होती है, और उसी के साथ कुछ उसी से रिलेटेड टॉपिक्स भी हम देखेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हमारे पास नोट ड्यूरेशन है और हम आज चैप्टर नंबर 2 में ही अभी हम चल रहे हैं। पेज नंबर 44 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सो नोट ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम स्टाफ शीट्स या शीट नोटेशन की बात करते हैं तो नोट ड्यूरेशन हो गया, रेस्ट ड्यूरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, राइट। अब अगर जैसे हम रीड करें यहाँ पे नोट ड्यूरेशन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट, अगर फर्स्ट लाइन हम रीड करते हैं यहाँ पे तो नोट ड्यूरेशन की जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है द लेंथ ऑफ अ टाइम दैट अ नोट इज प्लेड, राइट। एक बार फिर से रीड करते हैं, द लेंथ ऑफ अ टाइम दैट अ नोट इज प्लेड इज कॉल्ड इट्स नोट ड्यूरेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द नोट टाइप या टाइप ऑफ नोट, राइट। सो कितनी देर तक हम किसी पर्टिकुलर नोट को प्ले कर रहे हैं, प्रेस करके रख रहे हैं, उसे प्ले कर रहे हैं, वो क्या है, वो उसकी नोट ड्यूरेशन है, ठीक। एक बार फिर से, जब हम किसी भी नोट को कितने टाइम तक प्ले करते हैं, राइट, कितने टाइम तक प्ले करने का मतलब हुआ कि हम उसको कितनी देर तक प्ले करते हैं, कितने सेकेंड्स तक या कितनी बीट्स तक हम उसे होल्ड करके रखते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, नोट ड्यूरेशन, राइट। अब अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, राइट, तो दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक, यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है इस डेफिनेशन में। एक है लेंथ ऑफ अ टाइम, राइट, लेंथ ऑफ टाइम दैट अ नोट इज प्लेड, और उसके बाद मेंशन है टाइप ऑफ नोट, राइट। सो जब नोट ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है आपका लेंथ ऑफ टाइम दैट अ नोट इज प्लेड, फिर एक होता है टाइप ऑफ नोट। तो कितने बीट तक या कितने टाइम तक हम किसी नोट को इंडिविजुअल प्ले कर रहे हैं वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ नोट, मतलब कि किस टाइप का नोट हम प्ले कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से बेसिकली हमारे पास अभी इस लेवल पे स्टार्टिंग लेवल पे या बिगिनिंग लेवल पे हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के नोट टाइप है, राइट, जिसमें से जैसे हम बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें से प्रैक्टिकली हमें अभी 4 टाइप्स के नोट्स को देखना है, राइट। और उसमें से भी अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं तो प्रैक्टिकली हमें ये 3 टाइप्स के नोट्स को रीड करना पहले अच्छे से सीखना होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इन टाइप्स के नोट्स को क्या कहते हैं और इनको वैल्यू क्या होती है, कैसे वैल्यू हम अलॉट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो नोट है वो है होल नोट, राइट। अब अगर होल नोट की बात करते हैं, द होल नोट हैज द लॉन्गेस्ट नोट ड्यूरेशन इन मॉडर्न म्यूजिक, राइट। सो जो होल नोट होता है वो सबसे लंबा नोट होता है, सबसे बड़ा नोट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बीट है, बीट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ द लॉन्गेस्ट नोट ड्यूरेशन इन मॉडर्न म्यूजिक, राइट। सो ये सबसे लॉन्गेस्ट नोट होता है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी सारे नोट के कंपैरिजन में। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 बीट होती है, राइट। अब अगर जैसे हम ये वैल्यू क्या चीज़ है, राइट, तो वैल्यू की जैसे हम बात करें कि अगर हम मेट्रोनोम प्ले करते हैं तो उसमें 4 बीट आ रही है, राइट। सो जो फर्स्ट बीट होगी 1 2 3 4, कंटिन्यूसली मेट्रोनोम चल रही है, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4, सो उसमें जो फर्स्ट बीट पे हम नोट ये प्ले करेंगे तो हम इस फर्स्ट बीट पे नोट को प्ले करेंगे एंड हम रिमेनिंग 3 बीट पे उसे सस्टेन रखेंगे, मतलब होल्ड रखेंगे, राइट। तो इसलिए ये जो होल नोट होता है, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट नोट होता है हमारा। फिर हम बात करते हैं, राइट, हाफ नोट की। सेकेंड टाइप का जो नोट है वो क्या है, वो है हाफ नोट, होल नोट के बाद में आने वाला नोट। सो हाफ नोट क्या है, हाफ नोट हैज हाफ द ड्यूरेशन ऑफ अ होल नोट, राइट। अब जैसे यहाँ पे सेम बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, जो हाफ नोट है वो हाफ नोट क्या है, हाफ नोट हैज हाफ द ड्यूरेशन ऑफ अ होल नोट। जो होल नोट होता है उसकी वैल्यू 4 होती है, इसलिए जो हाफ नोट होगा, हाफ नोट की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी होल नोट की। तो मतलब जो हाफ नोट है उसकी वैल्यू क्या जाएगी, उसकी वैल्यू जाएगी 2 बीट। क्यों? क्योंकि होल नोट की वैल्यू क्या थी 4 और 4 का हाफ क्या हुआ 2, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग हाफ नोट की बात करते हैं, राइट, तो हाफ नोट की जो वैल्यू होती है वो 2 बीट तक होती है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे 4 बीट हमने प्ले करी है 1 2 3 4, तो हम सिर्फ फर्स्ट बीट पे अपने नोट को प्ले करेंगे और फिर हम सेकेंड बीट तक होल्ड रखेंगे, फिर हम उसे रिलीज कर देंगे, मतलब सस्टेन नहीं करेंगे या प्ले नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो होल नोट होता है उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है,
जो हाफ नोट होता है उसका सिंबल ये होता है, राइट। सो अगर हाफ नोट को एक बार मैं ड्रॉ करूँ, राइट, तो इसको ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको बस ये सिंपल सा एक ये बी बना देना है, बट इनवर्ट डायरेक्शन में, राइट। और इसका जो ये सर्कल है वो फिल नहीं होता है, राइट, वो ब्लैंक ही छोड़ दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ दिया गया है समझाने के लिए, राइट। टैबुलर फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे फ्लो चार्ट टाइप का, राइट। तो जैसे ये होल नोट है, राइट, तो होल नोट की वैल्यू होती है 4। अब एक होल नोट में 2 हाफ नोट आते हैं, कैसे? क्योंकि होल नोट की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 2 + 2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत ही ईजिली हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि 1 होल नोट इक्वल्स टू 2 हाफ नोट। दैट मीन्स एक होल नोट में 2 हाफ नोट आते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू 4 है और एक हाफ नोट की वैल्यू क्या होती है, 2, तो 2 नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, राइट। तो इसलिए 2 + 2 = 4, दैट इज 1W = 2S, दैट इज 1 होल नोट इक्वल्स टू 2 हाफ नोट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वार्टर नोट की, राइट, जो होल नोट से भी छोटा होता है। अब जैसे नाम ही बता रहा है क्या है, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज के उसके 4 पार्ट कर देना, ये हमारा क्वार्टर का मतलब होता है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वार्टर नोट है वो भी कुछ ऐसा ही होगा कि जिसके 4 पार्ट में एक पार्ट आएगा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्वार्टर नोट इज द 4th नोट ऑफ अ होल नोट। सो क्वार्टर नोट क्या होता है, जो होल नोट होता है उसका 4th नोट होता है। होल नोट क्या होता है, 4 होता है। अब अगर हम 4 के मतलब 4 के 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 1। तो इसलिए जो क्वार्टर नोट का वैल्यू है वो क्या अलॉट किया गया, वो अलॉट किया गया है 1, ठीक। तो जो क्वार्टर नोट है उसका वैल्यू होता है, मतलब उसकी जो बीट वैल्यू होती है वो 1 होती है। और इसको ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा, जैसे हमने हाफ नोट ड्रॉ किया था, सेम हम पहले हाफ नोट ड्रॉ करेंगे और फिर ये जो नीचे वाला सर्किल है हम इसे फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्वार्टर नोट, राइट। तो इस तरह से हमने देखा होल नोट क्या होता है, हाफ नोट क्या होता है, क्वार्टर नोट क्या होता है। रेस्ट अगेन सेम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक। अब हमने रिलेशनशिप ले लिया होल नोट में, हाफ नोट में एंड क्वार्टर नोट में, राइट। सो अब होल, हाफ एंड क्वार्टर में क्या रिलेशन है ये देखते हैं, या तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। तो होल नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4। तो 1 होल नोट में 2 हाफ नोट आते हैं, ये हमने अभी ऊपर वाले फ्लो चार्ट में देखा था। अब हमने हाफ नोट में देखा कि उसकी वैल्यू क्या है, 2। तो जो हाफ नोट है उसमें 2 क्वार्टर नोट आ जाएंगे, कैसे? क्योंकि एक क्वार्टर नोट की वैल्यू क्या है, 1 1। तो 1 हाफ नोट में 2 क्वार्टर नोट आ गए। तो इसी तरह से एक हाफ नोट में 2 क्वार्टर नोट यहाँ पे आ गए, एक हाफ नोट में 2 क्वार्टर नोट यहाँ पे आ गए, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा रिलेशन है वो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो सबसे पहला रिलेशन है वो क्या है, 1 होल नोट इक्वल्स टू 2 हाफ नोट। ये तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या था, होल और हाफ का हमने रिलेशन कर दिया। अब हम कर रहे हैं होल और क्वार्टर का रिलेशन हम करके, पहले हम थोड़ा सा और ईजी वाला देख लेते हैं। अब हम हाफ और क्वार्टर का रिलेशन कर रहे हैं। तो 1 हाफ नोट इक्वल्स टू 2 क्वार्टर नोट। तो ये क्या हो गया, 1 हाफ नोट इक्वल्स टू 2 क्वार्टर नोट। अब हम रिलेशन करते हैं होल नोट का और क्वार्टर नोट का। तो एक हाफ नोट में टोटल कितने क्वार्टर नोट आ रहे हैं, 4। तो ये 1 2 3 एंड 4, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि जो 1 होल नोट है वो क्या है, 4 क्वार्टर नोट के इक्वल है। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया होल नोट, हाफ नोट एंड क्वार्टर नोट के बीच में। होल नोट का वैल्यू 4 है, हाफ नोट का वैल्यू 2 है एंड क्वार्टर नोट का वैल्यू 1 है, ठीक। अब हम बात करते हैं जो क्वार्टर नोट से भी छोटे आ जाएंगे, राइट। इसकी अभी हमें स्टार्टिंग में जरूरत है नहीं, राइट। तो जब हम क्वार्टर नोट से और भी छोटे नोट की बात करते हैं, मतलब जिनका जो बीट ड्यूरेशन है, नोट ड्यूरेशन है, वो और भी कम होता चला जाता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि हमारा जो क्वार्टर नोट होगा हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ये एक सिंबल लगा देंगे। जैसे कि ये क्वार्टर नोट दिख रहा है तो हमने इसमें एक फ्लैग लगा दिया, राइट। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे म्यूजिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं फ्लैग, राइट। तो हर एक फ्लैग उस नोट को हाफ कर देता है। मतलब जैसे अभी क्वार्टर नोट की वैल्यू 1 है, राइट, और इसमें हमने एक फ्लैग लगा दिया, तो 1 का आधा क्या हो जाएगा, 1 का आधा हो गया 1/2। तो इसका मतलब अगर एक फ्लैग लगाए तो 1/2 हो गया, मतलब उसकी वैल्यू हो गई हाफ बीट, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे सेम लाइन लिखी है, नोट्स स्मॉलर इन ड्यूरेशन देन अ क्वार्टर नोट हैव फ्लैग्स। सो जो क्वार्टर नोट से छोटे नोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें फ्लैग्स लगते चले जाते हैं, राइट। ईच फ्लैग हैव्स द वैल्यू ऑफ अ नोट। सो एक फ्लैग लगाने से पूरे नोट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है। जैसे अगर पूरे नोट की वैल्यू यहाँ पे 1 है अभी, ठीक, फ्लैग नहीं लगा है और फ्लैग लग गया, तो उसके बाद उस नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2,
ठीक, 1/2। अब ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, जैसे फिर से मैं वही सेम चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेट्रोनोम में 4 बीट है, 1 2 3 4, राइट। सो अब हम 4 बीट में एक एक नोट प्ले कर रहे हैं। अब हमने अगर फ्लैग लगा दिया तो हम एक बीट में 2 नोट प्ले करेंगे, दैट इज 1 2 3 4। ये कंटिन्यूसली चल रही है। अब हम प्ले करेंगे 2 3 इस तरह से एक बीट में हमने 2 नोट को प्ले किया। ठीक, ये क्या हो गया, ये आपका जो फ्लैग लगने के बाद जो नोट की वैल्यू थी वो और भी हाफ हो गई, राइट। सो इसलिए हमने इस नोट को क्या नाम दिया, इस नोट को हमने नाम दिया एन 8th नोट हमने इसे बोला। तो ये क्या हो गया, 8th नोट। सो पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था सबसे लॉन्गेस्ट नोट होता है जो कि होल नोट होता है। फिर हमने हाफ नोट देखा, फिर हमने क्वार्टर नोट देखा। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा 8th नोट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक, इसकी वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब इसके बाद देख लो ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 16th नोट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 बीट हो जाएगी। ठीक, इसको हम अभी आगे देख रहे हैं। ठीक, सो सेम तरह से अगर हम फिर से यहाँ पे एक रिलेशन हो गया, क्वार्टर नोट में कितने 8th नोट होते हैं, 1 क्वार्टर नोट में 2 8th नोट होते हैं। सो 1 क्वार्टर नोट इक्वल्स टू 2 8th नोट। अब हमने और शॉर्ट कर दिया जैसे मैंने बताया था। फिर हमने एक फ्लैग और लगा दिया, तो अब इस नोट का नाम क्या हो गया, इसको नाम हमने कर दिया 16th नोट। अब इसमें किसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो गई 1/4। अब हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया क्वार्टर नोट, राइट, फिर 8th नोट और फिर 16th नोट। तो 1 क्वार्टर नोट में, अब यहाँ पे जैसा कि हम ये फ्लो चार्ट पे देख रहे हैं कि 1 क्वार्टर नोट में 2 8th नोट होते हैं, एज वेल एज 1 8th नोट में 2 16th नोट होते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि 1 क्वार्टर नोट में 4 16th नोट होते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि नोट्स में किस टाइप से रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। अब 16th बात की बात करते हैं। 4 16th नोट ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज 1 क्वार्टर नोट। से हमने बोला कि एक क्वार्टर नोट में कितने आ जाएंगे, 4। तो अगर हम एक क्वार्टर नोट, एक बीट में हम एक नोट प्ले कर रहे हैं, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, एक बीट में 4 नोट प्ले कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये और भी फास्ट हो गया, राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, नोट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 फ्लैग हो गए, फिर 4 फ्लैग हो गए। इस तरह से इस वाले की जिसमें 2 फ्लैग लगे हैं उसकी वैल्यू 1/4 है, जिसमें 3 फ्लैग लगे उसकी वैल्यू 1/8। मतलब एक बीट में 8 नोट प्ले करने हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू 1/16, मतलब एक बीट में 16 नोट प्ले करने हैं, 16 टाइम्स एक ही नोट को प्ले करना है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, अभी तक का सबसे फास्टेस्ट नोट हो गया, राइट। ठीक, अब ये बहुत पूरा हमने रिलेशन देख लिया, होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, 8th नोट एंड 16th नोट। तो इसको मैं बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे अब समझ में आ ही गया होगा आपको। 1 होल नोट में 2 हाफ नोट होते हैं, ठीक है, ये देखिए। 1 होल नोट में 4 क्वार्टर नोट होते हैं, इधर 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 इधर, ठीक। फिर इसके बाद 1 होल नोट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नोट होते हैं, 8 8th नोट होते हैं। और 1 होल नोट में 16th नोट होते हैं। तो इस तरह से मैंने होल नोट से सबका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। इसी तरह आप हाफ नोट से कर सकते हो, फिर क्वार्टर नोट से करते हो, 8th से कर सकते हो, 16th से कर सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब जो होल नोट हुआ वो क्या हुआ, वो सबसे लॉन्गेस्ट हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी, और सबसे शॉर्टेस्ट अभी तक के हिसाब से 16th नोट हुआ, ठीक। ये बहुत फास्ट होगा 16th नोट जब हम इसे प्ले करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो पेज नंबर 49 में अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, रेस्ट ड्यूरेशन। हमने अभी जब नोट ड्यूरेशन पढ़ा था, तो नोट ड्यूरेशन में हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी, द लेंथ ऑफ अ टाइम अ नोट इज प्लेड, कितने टाइम तक कोई नोट प्ले करा जाता है, ठीक, वो था नोट ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं रेस्ट ड्यूरेशन की। तो जो रेस्ट ड्यूरेशन है, नाम से ही पता लग रहा है क्या, रेस्ट, मतलब कि हमें वहाँ पे रेस्ट करना है, कुछ प्ले नहीं करना है, राइट। सो सेम चीज़ है, अब हम कितने टाइम तक प्ले नहीं करेंगे, हमें कितने टाइम तक अपने नोट्स को सस्टेन रखना है या प्ले नहीं करना है, हमें कुछ नहीं प्ले करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ड्यूरेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है, रेस्ट रिप्रेजेंट पीरियड्स ऑफ साइलेंस इन अ मेजर, राइट। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम तक या कितने मेजर तक, कितनी बीट तक हमें साइलेंट रहना है, साइलेंस रखना है, मतलब अपने शीट के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नोट को प्ले नहीं करना है। तो उस चीज़ को हमने क्या बोला, रेस्ट ड्यूरेशन। जैसे कि हमने ऊपर नोट पढ़े, डिफरेंट टाइप के नोट पढ़े, 4 बीट को, होल नोट, फिर हाफ नोट, क्वार्टर, उसी तरह से जब हम रेस्ट देखते हैं कि हमें कितने टाइम तक
प्ले नहीं करना है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ड्यूरेशन। और हर एक रेस्ट का सिंबल होता है, जैसे कि ऊपर हमने नोट्स के सिंबल पढ़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया गया है कि जो 4 बीट का नोट होता है उसे हम होल नोट बोलते हैं, ठीक। वैसे ही आप देख लो सारी चीज़ें आगे लिखी जो हमने ऊपर अभी पढ़ी थी। तो अब अगर 4 बीट का रेस्ट होगा तो वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक। अब ये कैसे होगा, ठीक है, ये अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो लाइन की काउंटिंग करते हैं तो हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो लाइन नंबर 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे हम ये रेक्टेंगल लगा देंगे, बट इसका जो फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा, राइट। सो फोर्थ लाइन में हमने जो ये रेक्टेंगल लगाई है, इसे हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, हैट भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो हैट है या रेक्टेंगल है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। फिर अगर हाफ नोट का रेस्ट है, मतलब 2 बीट तक हमें कोई भी चीज़ प्ले नहीं करनी है, तो थर्ड लाइन पे जो रेक्टेंगल या हैट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट। सो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि जो 4 होल रेस्ट है वो लाइन नंबर 4 पे नीचे की डायरेक्शन में होगा, जो हाफ नोट है वो लाइन नंबर 3 पे हैट या रेक्टेंगल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक। फिर बात करते हैं क्वार्टर नोट, मतलब 1 बीट का अगर रेस्ट होगा तो उसका सिंबल कुछ ये ऐसा है, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल स्टाइल में ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। जैसे हिंदी में हा होता है तो हा को थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया, ये बनाया सिंबल, फिर ये बनाया और फिर ये ऐसे बना दिया, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बना है, बट इतना स्टाइलिश जनरली बन नहीं पाएगा, तो हम लोग मोस्टली ऐसे सिंबल्स को यूज़ कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं 1/2 का। अगर हमारे पास रेस्ट है, मतलब कि क्वार्टर के बाद फोर्थ नोट का अगर हमारे पास रेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 3 और 4 में ही वो एंड हो जा रहा है। तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है कि आपको ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है और ये कर देना है, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे जो आ रहा है इसको आपको ऐसे फिल कर देना है, ठीक। जैसे वहाँ पे फ्लैग लग रहा था, एक फ्लैग से नोट की वैल्यू हाफ हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे ये वाले फ्लैग लग रहे हैं, ठीक है, जिससे कि रेस्ट की ड्यूरेशन हाफ होती चली जा रही है, ठीक। तो इस तरह से फोर्थ नोट के लिए हार्ट रहेगी फोर्थ लाइन पे डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में। फिर हाफ नोट का जो रेस्ट रहेगा वो थर्ड लाइन पे रहेगा, बट वो उसका जो हैट या रेक्टेंगल का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। क्वार्टर नोट को मैंने आपको बताया, क्वार्टर नोट का रेस्ट जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है। उसके बाद 1/2 आएगा, 1/2 का रेस्ट आपका ये बनेगा। एंड फिर 1/4 जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसमें ये एक डिज़ाइन या फ्लैग इंक्रीज होता चला जाएगा रेस्ट में, ठीक। तो आपको समझ में आया नोट ड्यूरेशन क्या होता है, रेस्ट ड्यूरेशन क्या होता है, राइट। तो सेम चीज़ है यहाँ पे मेंशन है, जितना टाइम एक क्वार्टर नोट लेगा उतना ही टाइम एक क्वार्टर रेस्ट लेगा, मतलब 1 बीट इसकी भी वैल्यू है, 1 बीट इसकी भी वैल्यू है, ठीक। फिर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस लेट्स फिल अ मेजर ऑफ 4/4 टाइम विद अ क्वार्टर नोट, राइट। तो यहाँ पे हमने एक 4/4 टाइम सिग्नेचर लिया है। टाइम सिग्नेचर क्या होता है वो हम आगे एक्सप्लेन अभी करेंगे, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4 क्वार्टर नोट रख दिए। अब इसको जब हम प्ले करेंगे, राइट, तो हम प्ले कैसे करेंगे, इसको हम प्ले करेंगे, ये बेसिकली नोट कौन सा है, ये है फर्स्ट स्पेस ट्रिपल क्लेफ, तो ये नोट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ठीक। तो हम इसको 4 बार प्ले करेंगे, 1 2 3 4, राइट। अब अगर हम इसी 4 में एक हम रेस्ट रख देते हैं, क्वार्टर रेस्ट, तो अब हम प्ले करेंगे 1 पॉज 2 3, सो ये हो गया 1 पॉज 2, राइट। ड्रॉ करते हैं, काउंटिंग मैंने रॉन्ग कर दी, सो 1 2 3 4, राइट। सो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट नोट को प्ले किया, सेकंड पे रेस्ट किया, कुछ नहीं प्ले करा, थर्ड पे फिर से नोट को प्ले किया एंड फोर्थ पे नोट को फिर से प्ले कर दिया, ठीक। फिर डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि ये फोर्थ है तो हम इसमें कहीं भी प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ हम सस्टेन कर देंगे या रेस्ट कर देंगे, कुछ प्ले नहीं करेंगे, कंप्लीट साइलेंस हो जाएगा 4 बीट तक के, राइट। फिर हमने बात करी हाफ रेस्ट की, तो हाफ रेस्ट का जो बीट होता है वैल्यू होता है वो 2 बीट तक होता है, मतलब हम 2 बीट तक शांत रहेंगे, नोट्स में शीट में कुछ प्ले नहीं करेंगे, उसके बाद हम फिर से प्ले करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। फ्लैग जैसे मैंने बताया कि ऊपर जब हम नोट में फ्लैग रख रहे थे तो नोट की वैल्यू हाफ हो जा रही थी, वैसे ही अब जब हम रेस्ट में एक एक फ्लैग लगाते जाएंगे तो रेस्ट की वैल्यू हाफ होती चली जाएगी, राइट। सेम चीज़ ये लिखा है कि जो 8th रेस्ट होता है वो 8th नोट के बराबर होता है, मतलब जो वैल्यू 8th नोट की होती है वही वैल्यू 8th रेस्ट की होती है। द सेम वे जो 16th रेस्ट होता है वो 16th नोट की वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, यहाँ पे जैसे मेंशन है, ठीक। सो इस तरह से जैसे हम नोट को इंक्रीज करते जाते हैं फ्लैग लगा लगा के, वैसे ही हम रेस्ट के ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करते जाते हैं फ्लैग्स को इंक्रीज कर करके,
राइट। तो इस तरह से आज के हम लेक्चर में सिर्फ इतना रखते हैं, नोट ड्यूरेशन एंड रेस्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर्स एंड टाइम सिग्नेचर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.